ना ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और ना ही पासपोर्ट उन लोगों को जिन लोगों को कंसिडर किया जाएगा एंटी नेशनल एलिमेंट। जम्मू कश्मीर की सरकार ने ऑलरेडी एक तरमीम करके मैंडेटरी कर दिया था कि गवर्नमेंट जॉब के लिए जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज वेरिफिकेशन एंड कैरेक्टर एंटीसीडेंट्स इंस्ट्रक्शन 1997 में अमेंडमेंट करके इंश्योर किया गया था कि गवर्नमेंट जॉब मिलने से पहले ही मैंडेटरी होगा सीआईडी क्लियरेंस मिलना, और उस सीआईडी क्लियरेंस में सब कुछ सर्च किया जाएगा, डिजिटल एविडेंसेस प्रोक्योर किए जाएंगे, एक व्यक्ति का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा और उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि अगर वो व्यक्ति किसी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो उसे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। और उसमें भी ये तक कहा गया था कि एक व्यक्ति को ये भी मेंशन करना है कि उसके परिवार का कोई व्यक्ति किसी ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ना जुड़ा हो जो कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। साथ ही में अब ये भी कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने ये भी डिसाइड किया है कि पासपोर्ट भी डिनाई किया जाएगा उन सभी लोगों को जिन्हें कंसिडर किया जाएगा एंटी नेशनल एलिमेंट। अब उसमें ये भी देखा जाएगा कि अगर किसी व्यक्ति के स्टोन पेल्टिंग का ट्रैक रिकॉर्ड अगर रहा है तो भी उसे पासपोर्ट डिनाई किया जा सकता है। ऐसा हुआ क्यों? हुआ इसीलिए क्योंकि आर्मी ऑफिशियल्स ने ये बताया था कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना मॉडस ऑपरेंडी चेंज कर लिया है। पहले बॉर्डर को इलीगली क्रॉस करके युवा जब पाकिस्तान पहुंचते थे तो उन्हें ट्रेन किया जाता था एज टेररिस्ट, लेकिन अब एक दूसरा रूट अपनाया गया है। दूसरा रूट आर्मी ऑफिशियल्स का ये कहना है, ये अपनाया गया है कि ऑफिशियल वीजा चैनल से जो यूथ पाकिस्तान में पढ़ने के लिए जा रहा है उन्हें वहां पर इस तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है एज टेररिस्ट। ये भी कहा गया आर्मी ऑफिशियल्स के द्वारा कि लगभग 40 ऐसे लोग जो पाकिस्तान में पढ़ने के लिए गए थे और इस समय वहां पर अपनी फैमिलीज के साथ भी कनेक्ट में हैं, उन सभी लोगों के बारे में ही कहा गया कि वो पाकिस्तान गए तो जरूर थे पढ़ाई के गार में कि वो पढ़ाई करने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद वहां पर उन्हें जब वो वापस आए लगभग 27 ऐसे लोग थे जो वेपन्स के साथ पकड़े गए या फिर आतंकी हमलों में आतंकवादियों के खिलाफ जब एनकाउंटर्स हुए तो उन एनकाउंटर्स में वो मारे गए। उसके साथ में ये भी कहा गया कि अब ये डिसाइड किया गया है कि जो भी टेररिस्ट सिंपथाइजर होगा, जो भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, ना ही उन्हें पासपोर्ट दिया जाएगा और ना ही उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर इंडियन एक्सप्रेस की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जब जॉब के लिए अप्लाई करेगा सीआईडी क्लियरेंस के दौरान उन्हें ये भी मैंडेटरीली शो करना है कि उनके पेरेंट्स क्या जॉब करते हैं, उनके स्पाउस जो हैं, हस्बैंड है या वाइफ है, वो क्या काम करते हैं, बच्चे हैं, स्टेप चिल्ड्रन हैं, पेरेंट्स इन लॉ हैं, ब्रदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, वो क्या काम करते हैं, उनकी जॉब्स भी मेंशन करनी होगी। और साथ ही में क्या उनका कोई क्लोज रिलेटिव या वो खुद किसी भी बैंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिस बैंड ऑर्गेनाइजेशन में जमाते इस्लामी का नाम भी है, बैंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, वो सारी चीजें भी उन्हें क्लियरेंस में मेंशन करनी पड़ेगी। ये कहा गया कि अगर एडवर्स रिपोर्ट मिलती है जो कि स्क्रीनिंग कमेटी कंफर्म करेगी कि ये रिपोर्ट एडवर्स है, उसमें जो चीजें मेंशन की गई हैं वो सच है, उसके बाद अपॉइंटमेंट जो गवर्नमेंट जॉब के लिए होगी वो विड्रॉ भी की जा सकती है और टर्मिनेट भी गवर्नमेंट जॉब की जा सकती है फॉर एन एग्जिस्टिंग वर्कर। इस अमेंडमेंट में ऑलरेडी आप जानते हैं कि सीआईडी क्लियरेंस को जब मैंडेटरी कर दिया गया था तो उसमें मेंशन किया गया था कि डिजिटल एविडेंसेस भी कलेक्ट किए जाएंगे, तो आपको अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स भी मेंशन करना जरूरी है। जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें देखा जाएगा कि आपकी सोशल मीडिया पर भी एक्टिविटी किस तरीके की है, वो सारी चीजें भी मेंशन करना जरूरी था। डिजिटल एविडेंसेस का भी ध्यान रखा जाएगा और उसके अलावा जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस में मुलव्विस रहा है, स्टोन पेल्टिंग में इन्वॉल्व रहा है, तो भी उसे पासपोर्ट भी डिनाई किया जा सकता है और गवर्नमेंट जॉब्स भी डिनाई की जा सकती हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर में ये देखा जाएगा हर एक व्यक्ति के लिए जो भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेगा या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेगा कि उनका पिछला रिकॉर्ड क्या रहा है, क्या वो खुद या उनके परिवार के कोई भी लोग किसी भी तरीके से एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे हैं या इन्वॉल्व नहीं रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं मेरे कलीग और स्ट्रेट लाइन के मैनेजिंग एडिटर सैयद जुनैद हाशमी। हाशमी साहब, सबसे पहले यही समझना चाहूंगी कि डज इट मेक सेंस, अगर एक व्यक्ति का तो आप ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं वो तो सही है, लेकिन डज इट मेक सेंस कि आप उनके रिश्तेदारों का, ब्रदर इन लॉ का, सिस्टर इन लॉ का, मदर इन लॉ का, फादर इन लॉ का, उनकी भी इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करें कि कहीं वो तो नहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, कहीं वो तो नहीं किसी ऐसी तरीके के काम में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि फैमिलीज डिफरेंट होती हैं, हर एक का डिफरेंट एक माइंडसेट हो सकता है। डज इट मेक सेंस?
इस मामले में अदालत कल क्या कहती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इस तरह के प्रावधानों में बदलाव किए जाते हैं तो ये कोर्टों में जाकर चैलेंज होते हैं और उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय का या न्यायालय का उनका क्या कहना है वो एक उसका इंतज़ार अक्सर लोग करते हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ इस बात का है, जैसे आपने कहा कि अगर आपको सरकारी नौकरी अब चाहिए तो आपका फेसबुक स्कैन होगा, आपका ट्विटर स्कैन होगा, आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखी जाएगी और आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल से ये असेसमेंट लगाई जाएगी कि आप सोच विचार क्या रखते हैं, आपकी मानसिकता कैसी है, आप सरकार को किस तरीके से आंकते हैं, आप सरकारी कामकाज को किस तरीके से देखते हैं। ये इस समय किया जा रहा है। अब बहुत सारे लोग जो है, जैसे आपने भी मुझसे पूछा कि भाई ठीक है, परिवार में अगर कोई आदमी आतंकवादी है उसका कतई मतलब नहीं कि बाकी परिवार के लोग जो हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बात आपकी बिल्कुल सही है कि एक आदमी आपके घर में बंदूक उठाता है उसके लिए बाकी लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सरकार अब ये सुझाने की कोशिश कर रही है कि जब तक एक परिवार को ये समझ में नहीं आएगा कि अगर आपके परिवार से कोई आदमी लाइन की उस तरफ निकल जाता है और आतंकवादी बनता है, बंदूक उठाता है और अपने ही देश के खिलाफ एक दुश्मन देश की मदद करने के लिए घर से निकलता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मुझे लगता है कि सरकार ये कुछ लोगों को बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहीं पे क्या आपको नहीं लगता कि जहां पर सरकार भी एक तरफ से ये बार बार कहती है कि हम चाहते हैं कि जितने भी युवा हैं वो इस तरीके का कामकाज छोड़कर, स्टोन पेल्टिंग छोड़कर, आतंकवाद छोड़कर, मिलिटेंसी छोड़कर वो मेन स्ट्रीम में लाए जाएं, वो देश की उन्नति का हिस्सा बने, वो सरकारी नौकरी के जरिए हो, प्राइवेट नौकरी के जरिए हो, वो कामकाज करें और कोई प्रोडक्टिव काम करें। वहीं पर अगर आप ये एवेन्यूज को उनके लिए ब्लॉक कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि आप एक तरीके से जो लोग ये काम छोड़कर भी मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं आप उनका रास्ता भी ब्लॉक कर रहे हैं? हर चीज के लिए पास्ट के एक्सपीरियंसेस होते हैं। शायद सिक्योरिटी एजेंसी तो कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस उनके होंगे जिस एक्सपीरियंस की बुनियाद पर उनको ये लगता है कि जिस आदमी को जो आदमी आतंकवाद का रास्ता छोड़कर वापस आता है, एक समय आता है दोबारा से वो आतंकवादियों से जा मिलता है और आतंकवाद के साथ शामिल होकर जो है देश के खिलाफ अपने ही किसी डिपार्टमेंट में बैठकर जो है काम करता है। पिछले दिनों श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक व्यक्ति एक बड़े उच्च पद पर था। क्या लगा उस व्यक्ति के बारे में पता? कि वो एक वाइट कॉलर सेल रन कर रहा था, जिस सेल से वो अलगाववाद को कश्मीर घाटी में फैलाने का काम कर रहा था। इसी तरीके से कितने सारे पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिन पुलिसकर्मियों ने बंदूक छोड़ी और आतंकवादियों के साथ जाकर मिले, दोबारा से आतंकवाद में चले गए और दोबारा से क्या कहते हैं उन्होंने आतंकवाद का समर्थन करना शुरू किया। और उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पल्लवी जी यहाँ पर यह है कि ये क्या जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहा है? शायद जम्मू कश्मीर के नए बच्चों को पुराना इतिहास जम्मू कश्मीर का मालूम नहीं। इतिहास जम्मू कश्मीर का ये भी है कि रेडियो तक जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार हुए हैं और इतिहास जम्मू कश्मीर का ये भी है कि अगर आप जम्मू कश्मीर के एक बड़े कद्दावर नेता के खिलाफ कहीं कोई भाषण देते थे तो आपके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगता था। जिस पब्लिक सेफ्टी एक्ट के लगने के बाद जमानत आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से होती थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती थी कि जनाब ये क्या फॉल्स एंड फ्रिवोलस चार्जेस आपने लोगों के ऊपर लगाए हैं। और वो लोग करने वाले लोग कौन थे? वो तो जम्मू कश्मीर के ही लोग थे ना, बाहर के लोग नहीं थे। आपका पब्लिक सेफ्टी एक्ट ये तो नई दिल्ली से नहीं ना आया, ये कानून तो जम्मू कश्मीर का बनाया हुआ है ना। इसका मतलब अलगाववाद और आतंकवाद से लड़ने की कोशिश जो पिछली सरकारें उन्होंने भी की, लेकिन हुआ शायद ये है, जो जांच एजेंसियों को लग रहा है, जो इस समय की केंद्र की सरकार को लग रहा है कि आपने आतंकवाद से तो लड़ाई लड़ी, लेकिन आतंकवाद के नाम पर आपने दूसरा काम ये किया कि आपने लोगों को विक्टिमाइज करने का काम भी किया। पॉलिटिकली आपने लोगों को विक्टिमाइज किया, लोगों को परेशान किया और आतंकवाद का इस्तेमाल अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए भी किया है। ऐसा जांच एजेंसियों के पास है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो आज भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। जिन लोगों, डोडा में एक इंसिडेंट हुआ, जिस इंसिडेंट में एक आतंकवादी को गाड़ी में बिठाकर एक नेताजी लेकर गए, तो ये सब तो जम्मू कश्मीर के इतिहास में हुआ है ना। राजनीतिक लोगों ने आतंकवाद का इस्तेमाल किया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आप अपने फेसबुक के ऊपर ची गुवेरा के कोट्स लिखते हैं, आप अपनी फेसबुक के ऊपर कार्ल मार्क्स की बात करते हैं, आप अपनी फेसबुक के ऊपर दबे लफ्जों में बहुत कुछ कहते हैं और दूसरी तरफ से आप सरकार का हिस्सा हैं, दूसरी तरफ से आप सरकार की इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर, इंपॉर्टेंट पदों पर बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं आप सरकारी पदों के ऊपर? आप एक तरफ से आप यू ट्राई टू बिकम एन आइडियल फॉर रेस्ट ऑफ द यंगस्टर्स, ठीक है, जिस तरह का विचार आप अपने फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, बाकी जगह पर व्यक्त करते हैं। तो लेकिन जहां आप आइडियल बन रहे हैं वहां पर आप कर क्या रहे हैं? सरकारी मुलाजमत कर रहे हैं, लाख, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हैं, आराम से सुकून की जिंदगी जी रहे हैं, 5 स्टार आपके पास कार है, 5 स्टार आपका बंगला है, एसी के बगैर आप कहीं रहते ही नहीं हैं।
ये सुख सुविधाएं सब आपके पास हैं, और उसके बाद आप कर क्या रहे हैं? आप जिस भी इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए हैं उस इंस्टीट्यूशन में अलगाववाद की मदद कर रहे हैं, आप जिस भी इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए हैं आतंकवाद की मदद कर रहे हैं, और आप अगर डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से अलगाववाद का समर्थन कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो आप करते रहे हैं, इन सब चीजों को पहले स्टेट टॉलरेट करती थी। स्टेट ये कहती थी कोई बात नहीं, अपने लोग हैं, वापस आ जाएंगे। जरूरी है कि अपने भी कुछ लोग उस तरफ होने चाहिए। यहीं पर अपनों की अगर बात की जाए तो बहुत सारे तो वो भी यंगस्टर्स है, युवा हैं, जिनके खिलाफ केसेस हो सकता है, स्टोन पेल्टी के एक आध केसेस हों, लेकिन उसके बाद दे स्टडीड, दे गॉट आउट ऑफ दैट, और उसके बाद उन्होंने चाहा कि अब हम जो है अपना काम प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल करें। वो सारी चीजें, इट वाज पार्ट ऑफ द पास्ट, इट इज नॉट नाउ इन देयर प्रेजेंट रियलिटी। लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर, जितनी भी एजेंसीज होती हैं, दे डू नॉट मेक असेसमेंट्स इन द एयर। जितनी भी असेसमेंट उनकी होती है, वो असेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड की बुनियाद पर होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने आतंकवाद का रास्ता छोड़ा, अलगाववाद का रास्ता छोड़ा। इस वक्त नेशनल मेनस्ट्रीम का एक इंटीग्रल कंपोनेंट वो लोग हैं, उनको तो कोई नहीं रोक रहा, लेकिन उन लोगों को रोकने की जरूरत है जो लोग प्रशासन का हिस्सा हैं, जो लोग स्टेट का हिस्सा हैं और स्टेट का हिस्सा होकर एंटी स्टेट एलिमेंट्स की मदद कर रहे हैं। उनको रोकना है सिस्टम में आने से, क्योंकि आप अगर उनको रोकेंगे नहीं सिस्टम में आने से, वो सिस्टम में आकर एंटी स्टेट जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हीं की मदद करेंगे, वो स्टेट का कोई भला करने वाले नहीं है। मुझे बताइए, जितने भी लोग आज तक, मतलब मेरे पास, मैं भी बड़ा हैरान होता हूं कि आपको अगर किसी जगह जर्नलिज्म में आप रिपोर्टर की पोजीशन के लिए अप्लाई करें, आप सीनियर रिपोर्टर की पोजीशन के लिए अप्लाई करें, नीचे लिखा जाता है भाई 3-4 लोग आपके वोटर ही होने चाहिए, यानी 3-4 लोग गारंटी देनी चाहिए, तब जाकर आपको नौकरी मिलेगी। अब तो हालत यह है कि आज अगर एज ए जर्नलिस्ट आपको कहीं नौकरी मांगने जाना है, वो भी आपको पूछते हैं बताइए आपका ट्विटर अकाउंट क्या है, आपका इंस्टाग्राम हैंडल बताइए, आपका यूट्यूब चैनल बताइए, आपका फेसबुक बताइए। आप उनको देते हैं, वो भी आपका फेसबुक स्कैन करते हैं, वो भी आपका यूट्यूब, वो भी आपका इंस्टाग्राम, वो भी आपका ट्विटर स्कैन करते हैं। ट्विटर ये सब स्कैन करने के बाद फिर वो आपको आमंत्रण देते हैं, आइए अब आपका इंटरव्यू लेंगे। और उसके बाद वहां इंटरव्यू में भी क्या होता है कि जनाब 3 रेफरी आपके होने चाहिए, गारंटी देने वाले लोग होने चाहिए, तब जाकर हम आपको क्या कहते हैं यहां पर इस बड़े इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, ये इनकलाब ला रहा है पूरे देश में, इस इंस्टीट्यूशन में तब जाकर आपको नौकरी मिलेगी। पत्रकारिता के इंस्टीट्यूशन में अगर इतनी स्कैनिंग हो रही है, सरकार यही करने लग जाए, तो पत्रकारों का ही एक समूह उठ के कहना शुरू होता है बड़ा गलत हो गया जी, फेसबुक क्यों स्कैन कर रहे हैं आप, ट्विटर क्यों स्कैन कर रहे हैं आप। आर यू रेडी टू एक्सेप्ट पीपल विद एंटी नेशनल एलिमेंट्स, विद एंटी नेशनल क्रेडेंशियल्स इन योर रैंक्स? नो, यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। आप खुद एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप उन जर्नलिस्टों के साथ तक खड़े नहीं होते जो आपके कहने पर दुनिया भर की गाथाएं लिखते हैं, दुनिया भर की कहानियां लिखते हैं, ये सोचकर आइडियलिज्म के चक्कर में कि जनाब मैं जो लिख रहा हूं, मैं तो समाज की सेवा कर रहा हूं, मैं तो सेवा के भाव से ये सब कुछ कर रहा हूं, और जब मैं ये ईमानदारी के साथ करूंगा तो इस ईमानदारी का मुझे एक वक्त में फायदा मिलेगा। लेकिन नतीजा ये निकलता है कि जिस वक्त आप इंस्टीट्यूशन के लिए ईमानदारी से तो आप काम कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, कल जब आपको एनआईए का छापा आपके घर में पड़ता है, जब आपको क्या कहते हैं स्टेट की कोई एजेंसी उठा के ले जाती है और आपसे सवाल जवाब करना शुरू करती है, सबसे पहले दुम दबाकर वो इंस्टीट्यूशन भाग जाता है जिस इंस्टीट्यूशन ने ये कहा होता है आपको कि जनाब हम आपके साथ खड़े हैं। ये तो अब बात होगी जॉब्स की, गवर्नमेंट जॉब्स की। पासपोर्ट को लेकर जिस तरीके की बातें आर्मी ऑफिशियल्स ने कही है कि अब जो मोडस ऑपरेंडी है वो चेंज हो चुका है। पहले बॉर्डर इलीगली क्रॉस करके युवा जाया करते थे, अब ऑफिशियली वीजा लेकर वो जाते हैं और जब वापस आते हैं तो आमजन। पल्लवी जी, सिंपल है, इफ यू क्रॉस ओवर टू पाकिस्तान, यू आर लिविंग इन पाकिस्तान, वो क्या आपके कानून में क्या कहते हैं, अपने आपके देश को लेकर क्या कहते हैं, रस घोलने का काम करेंगे, वो जहर घोलने का काम करेंगे। वो आपके कान में वो आपके कान में मीठी मीठी वो मीठा मीठा गाना नहीं सुनाएंगे आपको कि जनाब आपका देश तो बहुत अच्छा है, आपका देश डेमोक्रेटिक है, आपके देश में ये बात बहुत अच्छी है। द मोमेंट यू क्रॉस द बॉर्डर, यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर एंड यू आर इन एन एनिमी कंट्री। द मोमेंट यू आर इन एन एनिमी कंट्री, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? इज योर एनिमी गोइंग टू टेल द चिल्ड्रन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर दैट यू शुड बी लॉयल टू योर कंट्री? वो तो करेंगे नहीं, बिकॉज दैट्स एन एनिमी नेशन। जिस मुल्क में नया पैदा होने वाला हर बच्चा सुबह से लेकर शाम तक हमारे देश को लेकर यही सुनता है कि ये दुश्मन देश है, वहां पे ये लोग ठीक नहीं है, वहां पर जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि उस देश में हम जब चले जाएंगे तो वहां पर क्या कहते हैं आपके कानों में रस घोला जाएगा? तो जाहिर सी बात है, द मोमेंट यू क्रॉस ओवर एंड गो टू पाकिस्तान, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि इन दीज कंडीशंस वो लोग जो हैं किसी भी तरीके से किसी आदमी को देशभक्ति का पाठ पढ़ाएंगे। तो आप जब
पाकिस्तान जाएंगे तो ये बिल्कुल सही आर्मी की असेसमेंट है। और जहां तक सीआईडी पासपोर्ट का है, उसमें सीआईडी वेरिफिकेशन आज से नहीं, पहले से होती रही है। सीआईडी वेरिफिकेशन के बाद हाँ, सीआईडी वेरिफिकेशन को टाइटन करने की जरूरत है। नूज टाइटन करने की जरूरत का मतलब ये हो गया कि सीआईडी वेरिफिकेशन जो होती है, इट शुड नॉट बी फ्रिवलस, इट शुड बी अ वेरी सीरियस एक्सरसाइज विच चेक्स एट ऑलमोस्ट एवरी पॉइंट। कि आप किसी भी आदमी की अगर सीआईडी वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो वो प्रॉपर सीआईडी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ताकि जिस वक्त आप पासपोर्ट किसी आदमी को दे तो हमको कैटेगोरिकली और क्लियरली पता हो कि जिस व्यक्ति को पासपोर्ट दिया जा रहा है, ही डिजर्व्स अ पासपोर्ट। ये दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा कि सरकारी मुलाजमतों को लेकर मेरा साफ तौर पर ही मानना है, सरकारी मुलाजमतों का सीएसआर भी अगर आप पढ़ेंगे तो सरकारी मुलाजमत का मतलब ये है कि अब सरकार के मुलाजिम हैं। तो जब आप सरकार के मुलाजिम हैं, सरकार जो कानून तय करेगी आपको उन कानूनों के मुताबिक काम करना होगा। और तीसरा ये कि सरकारी मुलाजमत मिलने के बाद भी अगर आप अलगाववाद का प्रचार कर रहे हैं, आप आतंकवाद की किसी भी तरीके से मदद कर रहे हैं, तो फिर आपको सरकारी मुलाजमत में रहने का हक ही नहीं है। और अंत में ये कि बहुत बड़ी तादाद में पल्लवी जी कश्मीर घाटी में वो युवा हैं, वो नौजवान हैं, वो बच्चे हैं, वो बच्चियां हैं जो बहुत मेहनती हैं, बहुत काबिल हैं, लेकिन ये वाइट कॉलर कारों में घूमने वाले लोग उन्हें आज़ादी का ख्वाब दिखाते हैं, उन्हें ची गुवेरा के ख्वाब दिखाते हैं, कार्ल मार्क्स और लेनिन और न जाने किन किन की किताबें उनको पढ़ाते हैं, उनको बताते हैं, कहते हैं कि लाइफ इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक द मोमेंट यू एंटर दिस। अपने बच्चों को कहते हैं बेटा तुम जाकर ऑक्सफोर्ड से डिग्री ले आओ, तुम मैसेच्यूसेट्स जाओ, तुमको अमेरिका जाना है, तुमको यूरोप घूमना है, बेटा तुम्हारा काम ये नहीं है। तुम्हारा काम है कि तुम पूरे वर्ल्ड घूमो और वर्ल्ड घूमने के बाद तुम वापस आओ। तुमको जम्मू कश्मीर में पार्टियों का प्रवक्ता बनना है, तुमको जम्मू कश्मीर में आके एक बड़ा बेहतरीन पत्रकार बनना है, तुमको जम्मू कश्मीर में आके एक बड़ा जबरदस्त लेखक बनना है, तुमको जम्मू कश्मीर में आके एक बड़ी कंपनी रन करनी है। ये तुम्हारा काम है। और तुम्हारे माँ बाप है ना, ऑलरेडी हम लोग तो कर रहे हैं ना, और वो माँ बाप भी कहाँ से कर रहे हैं? दे ऑल्सो डू इट फ्रॉम द कोजी रूम्स ऑफ देयर होम्स एंड हॉस्पिटल्स। वो जहां जाते हैं, किसी भी अलगाववादी नेता की भी अगर मैं बात करूं या मेन स्ट्रीम में भी जो है कोई भी नेता, स्कीम्स में तो ड्रामेबाजी के लिए आप एडमिट हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी तकलीफ या कोई बड़ी परेशानी हो तो आप भारत के सबसे बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिट होकर अपना इलाज कराते हैं। आपको जब किडनी ट्रांसप्लांट करना होता है तो वो आप स्कीम्स से किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कराते हैं। आपको किडनी ट्रांसप्लांट कराना होता है तो इंग्लैंड से कराते हैं। क्यों नहीं कराते आप स्कीम्स से? इफ यू ट्रस्ट योर इंस्टीट्यूशंस, यू डोंट ड्रामेटाइज द थिंग्स। ड्रामेटिक्स के लिए मैं कह सकता हूं, मैं बीमार होता हूं, मैं ड्रामेटिक्स के लिए कह सकता हूं जी मैं चला जी अस्पताल, लेकिन इफ आई एम इन्फ्लुएंशियल, इफ आई एम पावरफुल, व्हाट वुड आई डू? आई विल सिंपली रश टू मेदांता, फोर्टिस, इन सब अस्पतालों में मैं चला जाऊंगा। ये सरकारी अस्पताल, ये डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, ये पीएचसी, सीएचसी, ये गरीबों के लिए है, ये कमजोरों के लिए है, ये उन लोगों के लिए जिनके घर में उनका रोजी रोटी कमाने वाला एक ही बच्चा होता है और उस बच्चे को आजादी के ख्वाब दिखा दिखा कर उस बच्चे को घर से निकाला जाता है और उसको ट्रेनिंग दिलवाई जाती है, वो बंदूक लेकर वापस आता है और फिर उसको लगता है। और अब रास्ते भी बंद हो गए हैं, ना ही सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही पासपोर्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच। तो साफ तौर पर ये कि अब जिस तरीके से न्यूज टाइटन करने की बात की जा रही है आतंकवाद के खिलाफ और एंटी नेशनल एलिमेंट्स के खिलाफ, ये फैसला लिया गया है कि ना ही पासपोर्ट दिया जाएगा उन सभी लोगों को जिनके सीआईडी क्लियरेंस में ये पता चलेगा कि वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, और ना ही सरकारी नौकरी मिलेगी उन सभी लोगों को जो लोग कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व रहे हैं, स्टोन पेल्टिंग में इन्वॉल्व रहे हैं, या जिनके ताल्लुकात बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हैं।